चैप्टर 5 रूलर्स एंड बिल्डिंग्स, अध्याय 5 देख रहे हैं। रूलर्स एंड बिल्डिंग्स, शासक और इमारतें। इसमें सबसे शुरुआती दौर में डिस्कशन है कुतुब मीनार का। ये एक यूनेस्को हेरिटेज है, बहुत सारे लोग इसको देखने आते हैं। ये जो कुतुब मीनार है, इसका नाम देखिएगा कुतुब है। कुतुब कुतुब इसमें ये अक्षर आया है, वर्ड आया बल्कि। कुतुब, यहां पर कुतुबुद्दीन ऐबक, इन्होंने इसका पहला फ्लोर बनाया था। इसमें कुतुब मीनार में 5 फ्लोर हैं। कितने फ्लोर हैं? 5 फ्लोर हैं। कुतुबुद्दीन ऐबक साहब ने, कुतुबुद्दीन ऐबक कौन थे? मोहम्मद गौरी जब हिंदुस्तान या फिर कहें कि हमारे सब कॉन्टिनेंट में आए थे, तो वो अपने एक आदमी को छोड़ के गए थे यहाँ पे स्लेव डायनेस्टी के लिए। तो ये जब वापस चले गए तो कुतुबुद्दीन ऐबक रहे और इन्होंने ही ये इसकी शुरुआत की। पहला फ्लोर, इसके 5 फ्लोर है, पहला फ्लोर तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनाया। इसके बाद जितने बाकी फ्लोर है, इनको बता देता हूं मैं। इन्होंने ये जो बनाया है, इसके जस्ट बाद 1229 में जो इल्तुतमिश है, यहां जो आप चेहरा देख रहे हैं, इन्होंने बाकी फ्लोर कंप्लीट किए, बाकी 4 फ्लोर कंप्लीट किए। अब इसमें ऐसा रहा कि क्योंकि ये एक ऐसी कंस्ट्रक्शन है जो बिल्कुल सीधी खड़ी है, थोड़ी टेपर होती जाके, यानी नीचे से इसकी चौड़ाई ज्यादा है, ऊपर से इसकी चौड़ाई कम है। क्योंकि ये बिल्कुल सीधी इमारत है, तो अर्थक्वेक के कारण, लाइटनिंग के कारण, जैसे बिजली चमकती है या धरती हिलती है, उसके कारण जो नुकसान हुआ, उसको फिर अलाउद्दीन खिलजी, फिरोज शाह तुगलक, पहले मोहम्मद बिन तुगलक, फिर फिरोज शाह तुगलक और फिर इब्राहिम लोदी, इन सब ने इसकी मरम्मत कराई। अब यहां पर ये दिल्ली के मेहरौली इलाके में एक परिसर है, उसमें है। और कुतुबुद्दीन ऐबक साहब ने, जैसे मैंने बताया, इसको बनाया था 1199 में, 1199 में, और 1229 में इसका इल्तुतमिश ने जो बाकी फ्लोर से वो कंप्लीट किए। अब हमें काफी चीजें यहां से पता चलती है। पहली चीज तो देखिएगा कि जो छज्जा है, छज्जा, पहला छज्जा, पहली जो बालकनी है, बालकनी इस तरीके से है। ये यहां पर अगर आप चित्र देख रहे हो तो आपके अंदर जाने की व्यवस्था है। अंदर जाएंगे यूं सीढ़ियों से चढ़ते चढ़ते आप यहां पर पहले फ्लोर पे आएंगे, ऐसे ही करके। तो ये जो अंदर की मैं चित्र दिखा रहा हूं आपको, अगर इसके अंदर जाएंगे तो ऐसा है। ये अंदर जाना नॉर्मल पब्लिक के लिए बंद कर दिया गया है, क्योंकि लोग यहां पर चढ़ के फिर कूद रहे थे, यानी आत्महत्या कर रहे थे, तो इसलिए बंद कर दिया गया है। लेकिन यहां पर अगर आप फर्स्ट फ्लोर के नीचे इस जगह पे देखेंगे तो यहां कुछ इंस्क्रिप्शंस है। ये जो इंस्क्रिप्शंस है, देखिएगा, ये फारसी में नहीं है, ये अरबिक में है। किसमें है? अरबिक में। ये जरा इंपॉर्टेंट है। और पहले छज्जे के नीचे है, ये भी इंपॉर्टेंट है। तो इंस्क्रिप्शंस है और वो भी अरबिक में है। और अरबिक में जो लिखा हुआ है उसमें काफी चीजें हमें पता चलती है। और यहां पर लिखना, पहली चीज तो आप समझ लीजिए कि इस जगह पे लिखना, यही अपने में कितनी बड़ी कलात्मक बात होगी। तो जो हम इमारतें समझने वाले और इन शासकों के बारे में समझने वाले हैं कि ऐसे नायाब चीजें बना दी गई उस जमाने में, राइट। तो अगर मैं 8वीं और 18वीं शताब्दी के बीच के बारे में बात करूं तो यहां पर 2 तरीके के स्ट्रक्चर्स बनाए गए। स्ट्रक्चर्स का मतलब यही होगा, जब भी मैं बात करूंगा, इमारत हो गई, चाहे वो इस तरीके की हो, चाहे वो घर जैसी हो, चाहे वो महल जैसी हो, चाहे वो आम पब्लिक के लिए बनाई गई हो, जो भी एक की बात करेंगे तो वो सब स्ट्रक्चर्स, या फिर हम कहेंगे उसको वास्तुकला कहते हैं बेसिकली उसको। तो स्ट्रक्चर्स जो 2 तरीके के बने, और ये जो 2 तरीके के स्ट्रक्चर्स बने, उसमें मेन डिवीजन इस तरीके का था। जैसे ये स्ट्रक्चर है, तो पहला स्ट्रक्चर जो था, पहले टाइप के जो स्ट्रक्चर्स थे, वो सेफ थे, प्रोटेक्टेड थे और ग्रैंडियोस थे। सेफ यानी सुरक्षित, प्रोटेक्टेड संरक्षित, और यहां पर ग्रैंडियोस मतलब बहुत बड़े बड़े थे, बहुत बड़े बड़े थे। तो यहां पर यह है कि इन सब को बनाया किसने? जो किंग होगा, बादशाह होगा, उसने बनाया अपने लिए, अपने लोगों के लिए। जैसे फोर्ट्स हो गए, फोर्ट्स यानी किले, पैलेसेस हो गए, महल, गार्डन, इन सब के बारे में हम बात करने वाले हैं। गार्डन यानी बड़े बड़े इन्होंने बागीचे बनाए, और गार्डन रेसिडेंसेस यानी ऐसा रेसिडेंस
जहां पर बहुत बड़ा गार्डन हो और आपका यहाँ रेसिडेंस हो या यहाँ रेसिडेंस हो, इस तरीके की चीज बनाई जो अपने लिए बनाई। दूसरे टाइप के जो स्ट्रक्चर्स बनाए गए वो थे पब्लिक के लिए, जैसे टेंपल हो गए, मॉस्क हो गई, टेंपल मतलब मंदिर, मॉस्क मस्जिद। टैंक बनाए उन्होंने, टैंक मतलब होता है एक ऐसा रिजर्वायर जहां पर पानी रखा जा सके, टैंक बनाए इन्होंने। वेल्स बनाए, वेल्स का मतलब ये होता है कि इस तरीके का, ये आप यहाँ पर ये जमीन के नीचे होता है और यहाँ से पानी निकालते हैं इसको किसी तरीके से, जैसे बाल्टी वगैरह से निकालते हैं। तो ये एक तो वेल्स बनाए इन्होंने। और एक कारवां सराइज, ये जो लिखा है इसे आए कैरावन सराइज मत पढ़िएगा, इसको कारवां सराय है। इसका मतलब होता है कि जैसे आजकल होटल होते हैं ना, बिल्कुल उसी तरीके से कि अगर कोई व्यापारी आ रहा है, कोई बाहर से आ रहा है आपके क्षेत्र में, तो कहाँ रहेगा, तो कारवां सराय कह लीजिए इसको, रहने की जगह। और उसके अलावा सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है वो है बाजार। अब बाजार लोग खरीदेंगे, खरीद फरोख्त करेंगे, तो उसके लिए बाजार इन्होंने बनाए। तो दो तरीके की इन्होंने आर्किटेक्चर, जितने भी हम राजाओं के बारे में बात करेंगे, अलग अलग समय पे अलग अलग राजा के बारे में बात करेंगे, उन्होंने बनाए। अब इसको केवल राजाओं ने भी नहीं बनाया, ऐसे मर्चेंट्स भी थे, यानी व्यापारी थे या ट्रेडर्स कहें, एमटी कर देता हूं इसको, इन्होंने बनाए। और इन्होंने भी टेम्पल्स बनाए, इन्होंने भी मॉस्क बनाए, यानी इन्होंने भी मंदिर बनाए, मस्जिद बनाए, वेल्स बनाए यानी कुएं बनाए। तो ये सारी चीजें इन्होंने भी बनाई। लेकिन जो इन बड़े बड़े व्यापारी हैं, उनके तो बड़े बड़े मैंशन थे, देखते हैं हम आजकल, है ना। तो उस जमाने में भी होंगे, जो बड़ा आदमी होगा वो बड़ी बड़ी सी हवेली बनाएगा। ये लेकिन हमको 18वीं शताब्दी के बाद ही मिलता है, इसके पहले अगर हुए होंगे तो वो हमें मिलते नहीं। इसमें क्लियर कहा गया है कि जो हवेली है, मैंशन मतलब ये है हवेली, जमींदार की हवेली, राजा या सरदार की हवेली, उस तरीके की चीजें हमको 18वीं शताब्दी के बाद ही मिली है। लेकिन हम बात कर रहे हैं 750 और 700 से लेकर 1750 या फिर 1800 के बीच में बात कर रहे हैं हम। तो इस दरमियान इसके बाद ही ये बनी है। इसमें कुछ ऐसी चीजें हैं जो इंजीनियरिंग स्किल्स और कंस्ट्रक्शन जो चेंज हुए, यानी जो प्रौद्योगिकी यूज हुई, इसमें इंजीनियरिंग यूज हुई, और जो कंस्ट्रक्शन यानी बनाने का जो तरीका था, इमारतों को बनाने का तरीका, या जो भी स्ट्रक्चर्स बने उनको बनाने का जो तरीका था, उसके बारे में अगर हम चर्चा करें, तो पहली चीज यहां पर एक शब्द आएगा जिसका नाम है सुपर स्ट्रक्चर। सुपर स्ट्रक्चर का मतलब पहले समझ लीजिए कि अगर आपकी ये पहला फ्लोर है, जैसे अगर आप, ये आपका ग्राउंड फ्लोर है, ये रोड है मान लीजिए, और यहां पर आपका गेट है, तो ये जो पहला स्ट्रक्चर है, पहला फ्लोर है, उसके ऊपर जो स्ट्रक्चर होता है ना, उसको हम कहेंगे सुपर स्ट्रक्चर। अभी इसके बारे में बताता हूं मैं आपको। तो अगर आप कोई भी मॉन्यूमेंट देखें, जैसे अगर यहां पर देखें, तो इस मॉन्यूमेंट को आप बता सकते हैं कि ये कर्व्ड है, आप देखिए कर्व शेप में बना हुआ है, और एंगुलर है। एंगुलर क्यों दिखे, यहां से एंगुलर, ये जो लकीरें आपको दिख रही है ना, ये जो लकीरें हैं, ये जो लकीरें आप देख रहे हैं, ये सारे के सारे आपको बता रहे हैं कर्व्ड, यानी घुमावदार है, गोलाकार है, आयताकार है, या फिर कहें कि आयताकार नहीं, वृत्ताकार। और इसमें एंगुलर है, एंगल बने हुए हर जगह, ऐसे एंगल है, यू एंगल है। तो ये हम मॉन्यूमेंट देख के बता सकते हैं कि इसमें क्या क्या चीज टेक्नोलॉजी का उपयोग हुआ है, मॉन्यूमेंट देख के ही बता सकते हैं। जैसे अगर आप एक एग्जांपल लीजिए, अगर आपको घर बनाना हो, एक छोटा सा घर बनाना हो, किसी जगह आप गए हैं, तो आप क्या करेंगे, आप क्या करेंगे कि ऐसे लकड़ी रखेंगे और उसके ऊपर यूं लकड़ी रख के आप घर बना देंगे, या फिर यूं, इसको थोड़ा 3D में बना देता हूं ताकि आप समझ जाए, या इसके ऊपर ऐसे लकड़ी रखेंगे, ऐसे बना देंगे, या फिर इस पर छप्पर डाल देंगे, या पत्थर रख देंगे, इन पे पत्थर रख देंगे, या टीन रख देंगे। ये तरीका तो होता है, बहुत आसान तरीके से बन जाता है। लेकिन यहां तक तो ठीक है, जब अगर आप इस कमरे को बहुत बड़ा कर दें, इस कमरे को, जैसे मान लीजिए 2 लोगों के रहने के लिए जगह है, अब यही 50 लोगों के लिए रहने की या बैठने की जगह हो, तब आप क्या करेंगे, तब आपको एक सुपर स्ट्रक्चर चाहिए होगा, यानी कि बहुत बड़ा रूम चाहिए होगा। उस बड़े रूम बनाने के लिए कुछ आपको स्पेशल स्किल्स चाहिए, या आप इस विधा में पारंगत होने चाहिए। ओके, तो जब मैं 7वीं और 10वीं शताब्दी के बीच में बात करता हूं, तो यहां पर क्या हुआ, जो घर थे या जो भी आर्किटेक्चर बन रहे थे, इसमें रूम्स मतलब कमरे, दरवाजे, डोर और खिड़कियां, विंडोज, ये बिल्डिंग्स में बहुत ज्यादा बनाई जाने लगी, बहुत ज्यादा बनाई जाने लगी। तो इसमें एक स्ट्रक्चर है जिसको मैं कहूंगा ट्रेबिएट या कॉर्बेल्ड, ट्रेबिएट या कॉर्बेल्ड। अभी जो ट्रेबिएट का मतलब ये होता है कि एक तो ये हो गया कि आपने, जैसे मैंने ये बताया आपको कि
आपको बहुत बड़ा सा स्ट्रक्चर बनाना है, तो फिर आप क्या करेंगे, यूं लकड़ी लगाएंगे और एक लकड़ी इससे फंसाते हुए चला देंगे, ऐसे करके इनके ऊपर ऐसे करके बना देंगे। ये आपका नीचे का स्ट्रक्चर हो गया। एक तो ये तरीका हो गया, है ना। यानी आप क्या कर रहे हैं कि तीन, जैसे 1 2 3, ये आपके तीन हॉरिजॉन्टल, ये वर्टिकल बीम्स है, वर्टिकल कॉलम्स है, इनको कॉलम्स कहते हैं, इनको बीम कहेंगे। तो ये कॉलम है, यहां पर देखिए, ये कॉलम 1, कॉलम 2, कॉलम 3, तो यहां 3 कॉलम देख रहे हैं आप। इन कॉलम के ऊपर आप वर्टिकली, ये वर्टिकली है, ये हॉरिजॉन्टली है, हॉरिजॉन्टली आप इसके ऊपर ये रख देंगे, इसको बीम कहते हैं, ये कॉलम के ऊपर बीम रख देंगे। यानी खड़ा हुआ स्ट्रक्चर, लकड़ी का हो, चाहे आप ईंट गारे का कहें या पत्थरों का कहें, उसके ऊपर या तो बड़े बड़े पत्थर रख देंगे या यहाँ बड़ी बड़ी यहां पर लकड़ियां रख देंगे। ये एक तरीका हो गया, इसको हम ट्रेबिएट या फिर एक और नाम है इसका, कॉर्बेल्ड आर्किटेक्चर कहते हैं, याद रहेगा। अब ये जो ट्रेबिएट और 8वीं, बता दूं, 8वीं और 13वीं शताब्दी के बीच में ये जो ट्रेबिएट स्टाइल है, ये कई टेम्पल्स के लिए या कहें मंदिरों के लिए, मस्जिद के लिए, मॉस्क के लिए, टॉम होता है मकबरा जहां पर किसी को दफनाया जाता है। तो जो बड़े बड़े लोग थे उनको दफनाया जाता था, एक तो ये चीज हो गई। इसके अलावा बड़ी बड़ी जो बिल्डिंग्स थी, इमारतें, उनके लिए ये बनाया गया। और एक और चीज थी जिसे हम कहते हैं बावड़ी। बावड़ी क्या होता है, वैसे ये बावलीज है, बावली बोलते हैं इसको, लेकिन मैं बता रहा हूं कि अगर आप कहीं जाएंगे तो वहां बावड़ी बोला जाएगा, अपभ्रंश है उसका। वैसे इसको कहेंगे आप बावलीज। बावलीज क्या होता था, बावलीज इस तरीके से होती थी, मतलब सीढ़ियों का स्ट्रक्चर। मान लीजिए आप यहां खड़े हैं और पानी यहां पर जमा हो गया। ये खासतौर पर रेन वाटर हार्वेस्टिंग होती है ना, पानी को जमा करके जब गर्मी का समय आए, जब उसकी इस्तेमाल का समय आए, तब उसे यूज करें। तो यहां पर आप क्या है कि कभी कभी ये तो खुले में होता था, कभी कभी ये इस तरीके से क्लोज में भी होता था। तो यहां पर आप ट्रेबिएट या कौन सा यूज करेंगे, कॉर्बेल्ड आर्किटेक्चर यूज करेंगे। मैं आपको यहां पर एक एग्जांपल देता हूं। इस एग्जांपल में देखिएगा कि ये जो मस्जिद है, ये है कुव्वत अल इस्लाम मस्जिद। ये 12वीं शताब्दी, मतलब 1150 के बाद की बात मैं कर रहा हूं। इसमें देखिएगा ये बेस है और इसके ऊपर ये सीधा रखा हुआ है। ये देखिए, ये सीधा, ये मतलब ये वर्टिकल है, इसको हम कॉलम कह रहे हैं, और ये इसके ऊपर बीम रखा गया है। फिर तो ये आर्किटेक्चर बना ही दिया गया है। लेकिन ये जो स्ट्रक्चर है यहां वाला, वर्टिकल हॉरिजॉन्टल, इसको हम ट्राइबिएट या कॉर्बेल्ड कह रहे हैं। ठीक, अब एक और चीज यहां पर हुई, 2 तरीके की टेक्नोलॉजी या ये कहें कि स्टाइल, जो कलाकारी हो रही है, उसमें 2 तरीके के डेवलपमेंट हुए 12वीं शताब्दी की अगर मैं बात करूं। पहली चीज तो ये है कि यहां पर एक आर्क्यूएट स्ट्रक्चर मैं बताऊंगा, आर्क्यूएट स्ट्रक्चर। ठीक, ये आर्क्यूएट स्ट्रक्चर क्या था, इसमें देखिए क्या किया हमने कि ये तो बेस बना दिया इसका, ये बेस बना दिया। यहां पर हमने रखे पत्थर, ऐसे पत्थर रखे। ठीक, और यहां पर हमने एक बीच में ऐसी चीज फंसा दी। देखिए इसका जो बनाएंगे ना, उसको ऐसे बनाएंगे, इसमें यूं फंसा दिया इसको। ये पत्थर जो है जिसको फंसा दिया, इस कारण से इसको हम कहते हैं की स्टोन, इसको कहते हैं की स्टोन। जब हमने इसमें फंसा दिया तो यहां जो हमने स्ट्रक्चर बनाया था, वो एक तरीके से इसके फंसाने के कारण ये सब जम गए, ये सब जम गए। अब आपको थोड़ा पिक्चर से बताता हूं ताकि आप थोड़ा अच्छे से समझ पाए इसको। इसमें क्या है, यहां पर आपने क्या कहा, जो भी आपका बेस था, फिर आपने यहां पर क्या किया, ये इस तरीके से पत्थर लगाए, या जो भी आपको कंटेंट लगाना है, पत्थर हो, ईंट हो, वो आप लगाइए यहां पे। उसके बाद लगाने के बाद यहां पर जो बीच का जगह है, यहाँ फंसा दीजिए इसको, कुछ ऐसे जैसे लकड़ी नहीं फंसा देते कहीं किसी जगह, या पत्थर फंसा देते हैं किसी चीज को रोकने के लिए। तो ये बेकायदा इसका एंगल देखिएगा आप, ऐसा फंसाया गया कि अगर मैं इसको निकालूं तो ये भरभरा के गिर जाएगा। और इसका जो स्ट्रक्चर है वो है इंद्रधनुषी, इसको कहते हैं चापाकार। इसका हिंदी में नाम होता है चापाकार या इंद्रधनुषी। आप देख रहे हैं हाफ सेमी सर्कल है। तो इसे, ये एक तो आर्क्यूएट स्ट्रक्चर है, जिससे क्या हुआ कि जो भी मंदिर या मस्जिद जो बनने लगे थे, उनके शुरुआत में आप जैसे एंट्री करेंगे, अभी मैं आपको बहुत सारी दिखाऊंगा, जैसे ये भी देख लीजिए ना, ऐसे इसे आर्क्यूएट स्ट्रक्चर कह रहे हैं। ये आर्क्यूएट स्ट्रक्चर है, ये बनाने लगे। दूसरा ये है कि यहां पर लाइमस्टोन सीमेंट, इसका उपयोग बढ़ गया।
मतलब ये जो लाइमस्टोन सीमेंट है ये बहुत ही बढ़िया क्वालिटी का सीमेंट था। इसमें मिलाते क्या थे, इसमें मिलाते ये थे कि बहुत पत्थर, छोटे 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 ऐसे पत्थर लेते थे, स्टोन चिप्स कहेंगे, और फिर इसको मिला के इसको आप जो कंक्रीट है उसके साथ मिला के एक हार्ड स्ट्रक्चर बनाते थे। तो इससे क्या होता था कि पहले जो छोटी चीजें बनती थी, छोटे इमारत बनते थे, अब बड़ी से बड़ी इमारतें बनाई जा सकती थी। ये क्लियर हो गया? आपको यहां पर एक चित्र में आपको और दिखाना चाहूंगा, वो चित्र इसलिए इंपॉर्टेंट है, ये देखिए यहां पर क्या हो रहा है, ये अकबरनामा से एक चित्र लिया गया है। इसमें आगरा फोर्ट, आगरा का जो किला है उसमें एक पानी, वाटर गेट कहते हैं इसको, उसका कंस्ट्रक्शन चल रहा है यहाँ पे। तो वो सारी चीजें जो मैं आपको बता रहा हूं, चाहे आप हाई क्वालिटी सीमेंट की बात करें, अच्छी क्वालिटी का सीमेंट जिसमें छोटे छोटे पत्थर, कंक्रीट इसको मिलाया गया और ये स्ट्रक्चर बनाया गया इस तरीके का। तो ये यहाँ का बकायदा हमको, हमारे पास एग्जाम्पल है कि ऐसा हुआ था। अब अगली जो डिस्कशन है वो है बिल्डिंग टेम्पल्स, मॉस्क एंड टैंक। तो हुआ ये, इसमें कई लोगों का नाम आने वाला है, तो जिन जिन का नाम आने वाला है मैं आपको बताऊंगा। पहले आप समझ लीजिए कि जो टेम्पल्स थे यानी मंदिर और जो मस्जिद है ये बहुत शानदार तरीके से बनाए गए, क्योंकि ये जगह थी भक्ति की, ये जगह थी पूजा की। यहां पर बड़े से बड़े राजा हो, छोटे से छोटा आदमी हो, पूजा करने के लिए आता था, तो इसके लिए इसको बनाया गया था। एक और इंपॉर्टेंट चीज थी कि जैसे कोई राजा है, एक राजा है, ये बनाता था एक मंदिर या मस्जिद या जो भी बड़ी जो वर्शिप की जगह है, वो बनाता था अपना पावर दिखाने के लिए। देखिए मेरे पास कितना पावर है, मेरे पास कितना वेल्थ है, कितना पैसा है मेरे पास। और खास तौर पे जो इसकी डाइटी होंगे, यानी जो भी भगवान को मानता होगा, उसके डिवोशन के लिए, उसकी भक्ति के लिए, उसके कहें संरक्षण में रहने के लिए, डिवोशन ऑफ द पेट्रन, जिसके लिए भी उसकी भक्ति थी, उसको दिखाने के लिए मेन चीज ये बनाई जाती थी। जैसे एग्जांपल मैं आपको दूं तो यहां पर देखिएगा, ये जो आप देख रहे हैं ये वाला, ये जो मंदिर है इसको कहते हैं राज राजेश्वर टेम्पल। कौन सा टेम्पल हो गया? राज राजेश्वर टेम्पल, RRT लिख रहा हूं। अब इसको अगर देखा जाए, इसमें जो इंस्क्रिप्शन है, बाकायदा दर्ज है चीजें, इसको जो बनाया गया है उसको बनाया था किंग राज राज देवा, राज राज देवा, RRD कर देता हूं, राज राज देवा ने इन्होंने बनाया था अपने भगवान के लिए। ये भगवान आपके दिख रहे हैं। तो ये जो राज राजेश्वरम जगह है, वहां पर फिर से समझिए, राज राज देवा ने बनाया एक मंदिर। वैसे तो उन्होंने कई मंदिर बनाए थे, एक एग्जांपल दे रहा हूं, राज राजेश्वर टेम्पल। और कहां बनाया? राज राजेश्वरम में, राज राजेश्वरम में वहां बनाया। अब इसमें इंपॉर्टेंट चीज ये है कि देखिए, राज राजेश्वर, राज राजेश्वरम, राज देवा, सबके नाम एक जैसे, सारे ऑलमोस्ट एक जैसे लग रहे हैं ना। नाम एक का मतलब ये है कि राजा अपने आप को बताना चाहता था कि वो ईश्वर का ही रूप है, और खास साथ में उसकी भक्ति थी भगवान के लिए, इसलिए भी वो नाम यूज करता था। यहां पर क्लियर दिया हुआ है कि पहली चीज तो ये है कि रूलर और गॉड, मतलब जो किंग है, रूलर, और जो गॉड है वो एक है। वो दिखाना चाहता था भगवान को, मैं भगवान जैसा हूं। और गॉड का, भगवान का नाम इसलिए वो ऐसे रखते थे, या फिर भगवान का नाम और अपना नाम एक जैसा होता था, ताकि वो अपीयर लाइक अ गॉड, भगवान की तरह दिखाई दे, लोग उन्हें भगवान समझे। तो आप देखेंगे कि एक तरीके से एक गॉड राज राज देवा, दूसरे गॉड राज राजेश्वरम, इनकी पूजा कर रहा है या इनको मान रहा है। होता यह था कि जैसे मान लीजिए ये राजा है, ये भगवान है, इनके साथ इनके मंत्री है, भगवान के साथ छोटे भगवान है। जैसे हिंदू धर्म में 30 करोड़ से भी ज्यादा भगवान, वैसे 33 करोड़ कहा जाता है, तो बहुत सारे भगवान हैं। तो ये यहाँ पर ये राजा हो गए, ये भगवान हो गए, इनके छोटे भगवान हो गए, ये राजा हो गए, इनके मंत्री हो गए, इनके सेनापति हो गए, इस तरीके से बहुत सारे लोग हो गए, इनके भी हो गए। तो ऐसा लग रहा था जब ये पूजा करते थे, जब ये इस राजेश्वर मंदिर में पूजा करते थे, तो ऐसा लगता था कि राजा ने, किंग ने गॉड का जो, अगर स्वर्ग में जो भी होता होगा, गॉड जिस तरीके से लोगों के साथ न्याय करते होंगे, वो जमीन पे ला दिया है। ब्रॉड द जस्ट रूल ऑफ गॉड्स ऑन अर्थ, भगवान जो ऊपर किया करते होंगे, भगवान जो दूसरों के लिए या फिर एक तरीके से न्याय करते होंगे, वो ये राजा यहां लेके आए। जब ये लोग पूजा करते थे तो ऐसा प्रतीत होता था, राइट। अब एक चीज इसमें है कि जो मुस्लिम शासक थे, मुस्लिम सुल्तान या जो बादशाह रहे, वो कभी भी ये क्लेम नहीं करते थे कि वो भगवान का रूप है। जैसे कि अभी आपने देखा, ये क्लेम कर रहे हैं। वो कभी नहीं करते थे, कि उनको पता था कि इस्लाम में केवल एक ही भगवान होता है, एक ही अल्लाह है और कोई भी नहीं है।
लेकिन अगर आप पर्शियन, उनके कोर्ट में जो लोग थे उसमें वो पर्शियन में उन्होंने लिखा है, पर्शियन क्रॉनिकल्स यानी वृत्तांतों में लिखा गया है कि सुल्तान भगवान के यानी कि अल्लाह के या गॉड के शैडो थे। शैडो मतलब होता है परछाई, भगवान तो नहीं थे, उनके परछाई थे। तो अगर आप देखेंगे कि जो मैंने आपको अभी मस्जिद दिखाई थी कुव्वत अल इस्लाम, इसमें क्लियर लिखा हुआ है कि जो अलाउद्दीन खिलजी है, अलाउद्दीन खिलजी है, इसको इसीलिए भगवान ने या अल्लाह ने इनको किंग या सुल्तान इसीलिए चुना, इसीलिए बनाया क्योंकि इनमें हजरत मूसा और हजरत सुलेमान, मोजेस, सोलोमन, ये दोनों ऐसे ऐसे नाम हैं जो बहुत बड़े न्याय करता थे। अगर आप जेरूसलम में चले जाएं या पुराने इस्लाम या जो इस्लाम या क्रिश्चियनिटी या जुडाइज्म, ये आपको जूइज्म के पास्ट में चले जाएं तो आपको इनका नाम बहुत इंपॉर्टेंट है। हजरत मोजेस या मूसा और सुलेमान, सोलोमन, जैसे हिंदी में इनको मूसा कहते हैं और इनको सुलेमान कहते हैं, वैसे मोजेस और सुलेमान अगर आप बाइबल में देखते हैं इनको तो ये बहुत बड़े लॉ गिवर थे। तो ये भी लिखा हुआ है कुव्वत अल इस्लाम मस्जिद में कि अलाउद्दीन खिलजी, क्योंकि वो उनके अंदर वो क्वालिटीज़ थी मूसा और सुलेमान साहब जैसी, तो इसीलिए इनको बनाया गया। लेकिन एक चीज़ इन्होंने फिर कही कुव्वत अल इस्लाम मंदिर में कि जो भगवान है वो एक ही है, देयर इज ओनली वन अल्लाह, मोस्ट बेनेवलेंट मर्सीफुल। अब इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूं, मैं आपको यहां पर कुछ चीजें दिखाना चाहता हूं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको समझिएगा। देखिए यहां पर दो तरीके के मंदिर बताए गए। ये जो मंदिर है इनमें डिफरेंस जरूर पूछता है, बहुत पूछता है। अगर आप आईएएस वगैरह की तैयारी कर रहे हैं तो बहुत जरूरी है। ये जो मंदिर है ये है नॉर्थ का मंदिर। नॉर्थ कहां का मंदिर है? नॉर्थ का। खजुराहो के मंदिर आपने सुने हैं, बस उसी के कॉम्प्लेक्स में है ये है साउथ का मंदिर। ये नॉर्थ का, ये साउथ का। ये जो नॉर्थ का मंदिर है यहां पर जो आर्किटेक्चर है उसको हम नगर आर्किटेक्चर कहते हैं। जो साउथ का मंदिर है वहां पर जो आर्किटेक्चर होता है, वहां की जो वास्तुकला होती है, इसको हम द्रविडियन या द्रविड़ आर्किटेक्चर कहते हैं, वास्तुकला कहते हैं, राइट। ये जो पहला आप मंदिर देख रहे हैं इसको बनाया, इसका नाम है कंडरिया महादेव, इसका नाम है कंडरिया महादेव। और ये जो दूसरा मंदिर देख रहे हैं इसका नाम है राजराजेश्वरा टेम्पल, राजराजेश्वरा टेम्पल। ये कहां पर है? कंडरिया महादेव। जैसे आपको मैंने बताया कि ये चंदेल डायनेस्टी में है, चंदेल डायनेस्टी में है। और जहां खजुराहो, आप खजुराहो ही मान लीजिए, खजुराहो, ओके, खजुराहो में हो गया। ये जो आप राजराजेश्वरा टेम्पल देख रहे हैं ये आपका तंजावुर में है। कहां है? तंजावुर में है। अब इंपॉर्टेंट बात ये है कि इसको बनाया था चंदेल। ये तो आप देख रहे हैं राजराजेश्वर, ये तो चोला डायनेस्टी हो गई। तो चोला डायनेस्टी के राजा ने, चोला डायनेस्टी ने बनाया था। इसको किसने बनाया था? कंडरिया महादेव को। इसको बनाया था 999 में। नाम याद रखिएगा, किंग का नाम है धंगदेव और ये चंदेल डायनेस्टी वालों ने बनाया था। चंदेल डायनेस्टी के थे राजा धंगदेवा, ओके। अब इसका मैं आर्किटेक्चर पहले बता दूं, फिर पहले मैं एक और चीज इनमें डिफरेंस बता देता हूं। इसका जो शिखर है, वैसे यहां शिखर भी कहते हैं, विमान भी कहते हैं। साउथ इंडिया में शिखर या विमान कहते हैं, नॉर्थ इंडिया में इसको शिखर ही कहा जाता है। तो ये जो शिखर विमान है, अगर इसकी ऊंचाई मान लीजिए 50 मीटर है तो इसकी ऊंचाई है 100 मीटर। कहने का मतलब कि इसकी ऊंचाई इससे डबल है। यानी क्लियर हो गया कि साउथ में जो शिखर होता था वो हमेशा ज्यादा बनाया जाता था, उसकी हाइट ज्यादा होती थी। और शिखर कहां बनाया जाता था? हमेशा गर्भगृह। गर्भगृह क्या होता है? जहां पर भगवान रखे होते हैं, गर्भगृह जहां भगवान रखे होते हैं। ये जो है शिव, ये जो वाला जो पहला बता रहा हूं, ये शिवा का टेम्पल है। कहां का टेम्पल है? मतलब शिव भगवान का टेम्पल है। अब इसमें थोड़ा सा अंदर लेके चलता हूं ताकि आप थोड़ा सा इनके आर्किटेक्चर भी समझ जाए। इसको देखिएगा, इसमें क्या हुआ कि ये एंट्री है यहां पर, ठीक, ये एंट्री है। इसमें बहुत अच्छा ऑर्नामेंटेड यानी कि बहुत सुंदर तरीके से एंट्री इसमें दिखाई गई है। ये एंट्री हो गई। यहां पर जब आएंगे इस पोजीशन में, यहां पर ये इसको कहते हैं महामंडप। यहां पर डांस वगैरह होता था। अब शिव जी है तो यहां पर उस तरीके का डांस होता होगा। यहां पर आप देखिएगा कि ये जो, थोड़ा आगे बढ़ जाए, अब इस जगह पे आ गए हम, इस जगह पे यहां पर है गर्भगृह। गर्भगृह जहां पर मेन डाइटी, मेन भगवान का की आरती, मतलब प्रतिमा या उनकी आकृति रखी जाती है। क्लियर है? ये खजुराहो कॉम्प्लेक्स में बना है और यहां पर केवल इस जगह पे जो गर्भगृह है वहां पर केवल राजा या उसके बहुत खास लोग आया करते थे। ठीक है, बहुत अच्छे से इसको कार्व किया गया है। अब यहां पर आ जाइए, इस जगह पे ये बताया गया है कि ये क्योंकि डबल इसकी हाइट है
तो 90-90 टन के यहाँ पर पत्थर लगे हुए हैं। तो इनको बनाने के लिए क्या किया गया, इसको बनाने के लिए क्या किया गया, जैसे मान लीजिए ये मंदिर है, ये मंदिर है, तो 4 किलोमीटर से एक रास्ता बनाया गया ऐसे करके, बहुत कम इसकी हाइट रखी गई, मतलब ताकि बहुत मुश्किल ना हो, ऐसे रास्ता बनाया गया और यहां पर लाके फिर इसको ऊपर ऐसे जोड़ा गया। तो यहां से बोल्डर, यहां से पत्थर, रोलर ऐसे चलते थे और जाते 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 यहां से यहां तक जो दूरी है वो है 4 किलोमीटर, करीबन 4 किलोमीटर से रास्ता बनाया गया। और ऐसे बड़े बड़े पत्थर यहां से लाए जाते थे, क्योंकि बाकी क्रेन वगैरह तो थी नहीं, इतना पत्थर कैसे चढ़ाओगे आप, ये तो मुश्किल था ना, पत्थर इतने ऊपर कैसे चढ़ाओगे उस जमाने में। तो ऐसे एक रास्ता बनाया गया, यहां से पत्थर आके फिर इसको रोल करके यहां पहुंचाया जाता था और सटीक जगह पे लगाया जाता था। क्लियर है। तो इसकी पुष्टि ऐसे होती है कि यहां पर एक गांव है, इसका नाम है चारूपल्लम। क्या नाम है? चारूपल्लम। उस गांव का मतलब ही है विलेज ऑफ द इंक्लाइन, गांव जो थोड़ा इंक्लाइन में, एंगल पे है, मतलब रास्ता, गांव ऐसा रास्ता जो इंक्लाइन पे थे, रास्ता आगे जाके ऐसे इंक्लाइन होता है, उसी से ये मंदिर बना है। तो इनके बीच में अंतर समझ गया। अब हर एक जो डायनेस्टी है जब भी वो पावर पे आई तो मेन चीज ये था कि भाई हम कुछ ऐसा काम करें कि भगवान से हमारी बड़ी क्लोज रिलेशनशिप हो जाए। तो एक तो भगवान से क्लोज रिलेशनशिप हो जाए, उसके लिए मंदिर मस्जिद तो बनाई। एक और चीज थी, इन्होंने लर्न और पायस, यानी जो विद्वान लोग थे, और पायस यानी धार्मिक लोग, क्लीन लोग, दिमाग से क्लीन लोग, उन लोगों को इन्होंने संरक्षण देना शुरू किया। एक यहां पर एक और इंपॉर्टेंट बात आई है, पानी की आएगी। पानी होता है, इसको आब कहते हैं, आब। अगर आप देखें आबाद या आबादी, ये शब्द कहां से आया है? आब मतलब होता पानी, आबाद आबादी, लोग जहां रहते हैं, जहां पर पानी हो, तो आबादी जहां पर वहीं रहेगी जहां पर पानी होगा। ठीक, जैसे आप पंजाब देखेंगे, पंजाब शब्द कहां से आया है? पंजाब, दोआब। पंजाब शब्द जो आया है 5 नदियों के नाम से आया है, 5 नदियां जहां मिलती हैं, इसलिए इसका नाम पंजाब है। तो आब मतलब पानी। तो हुआ ये कि जो भी किंग थे, राजा, उनके बारे में ये माना जाता था कि जो राजा अगर अच्छा होगा, जो अगर अच्छा से राज कर रहा है, तो इसका मतलब इसके राज में बरसात बहुत ज्यादा होगी, बरसात बहुत ज्यादा होगी और पानी की कमी नहीं होगी। तो पानी पहले भी बहुत कीमती था, आज भी बहुत कीमती है। जितने भी राजा के टेंपल वगैरह या फिर उनकी राजधानियां देखेंगे, हमेशा आप देखेंगे कि वो नदियों के पास में ही है। तो इन्होंने क्या किया कि अगर राजा अगर टैंक बना रहा है, पानी की जगह बना रहा है, या कोई इस तरीके से एक तालाब बना दे रहा है, या रिजर्वायर बना दे, या टैंक बना दे, या इस तरीके से कोई हौज बना दे, या पानी की जगह बना दे, तालाब बना दे, उसके लिए उसकी बड़ी तारीफ होती थी। तो यहाँ पर सुल्तान इल्तुतमिश है, सुल्तान इल्तुतमिश, इन्होंने बड़ी इज्जत पाई। इन्होंने क्या किया, अब आप देखिए ये दिल्ली कोहना है, ये दिल्ली कोहना, जहांपना और सीरी, ये 3 जगह है जिनको इन्होंने बसाया था दिल्ली के सुल्तान लोगों ने। और यहाँ पर हौज सुल्तानी है। ये जो हौज सुल्तानी है, ये बनाया किसने? ये बनाया सुल्तान इल्तुतमिश ने। और ये बहुत पानी का बहुत बड़ा रिजर्वायर बनाया, जहां पर पानी का इस्तेमाल किया जा सकता था, पानी यहाँ आके ठहरता था, पानी की बरसात का हो बाकी हो। तो ये दिल्ली कोहना के पास में हौज सुल्तानी है, और इसको किंग्स रिजर्वायर, यानी कि राजा का रिजर्वायर, राजा का पानी, इस तरीके से माना जाता था। ओके। और कई बार आप देखेंगे जो मंदिर थे, मस्जिद थे, या मंदिर हो, मस्जिद हो, गुरुद्वारा हो, जितने भी आप बड़े बड़े स्ट्रक्चर देखेंगे, जो धार्मिक स्ट्रक्चर थे, उनके पास भी आपको पानी मिलेगा। जैसे आप देखिए ये हरमिंदर साहब है, गोल्डन टेम्पल जिसे कहते हैं। अब यहाँ पर आप ये देखिएगा कि ये सरोवर यानी कि टैंक है अमृतसर का। ऐसे यहाँ पर भी देखिए, और भी मैं आपको दिखाऊंगा ताजमहल में भी आप पानी देखेंगे। ऐसे आपको हुमायूं टॉम दिखाऊंगा, वहां पर भी पानी देखेंगे आप। तो हर जगह आपको पानी वहां पर दिखाई देंगे। अब सवाल उठता है कि जो टेम्पल्स हैं उनको डिस्ट्रॉय क्यों कर दिया जाता था, मतलब तोड़ा फोड़ी क्यों की गई इसमें। तो इसकी चर्चा हम करेंगे अगली बार। ठीक है, तब तक के लिए शुक्रिया, मेहरबानी आप सभी की।